राज्य सरकार का आज एक साल पूरा हुआ है और बीते एक साल किस तरीके का रहा, विपक्ष यानी कांग्रेस एक साल को किस तरह से देखती है। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी हैं। सर, आज स्टेट गवर्नमेंट का एक साल पूरा है, किस तरीके से देखते हैं एक साल को? सरकार का एक साल का कार्यकाल घोर निराशाजनक वाला कार्यकाल है। जितने घाव एक साल में इस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को दिए हैं, उनकी भरपाई हो पाना बड़ा मुश्किल है। बेरोजगार साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। गीता भंडारी हत्याकांड हमारे सामने है। सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें आप देख लीजिए, जो 3 महत्वपूर्ण विभाग इस प्रदेश के अंदर हैं, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई, इसमें बजट में कटौती की गई है। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार किस चीज़ का उत्सव मनाने का काम कर रही है। सरकार तो कह रही है कि इस एक साल में बड़े ऐतिहासिक डिसीजन लिए, चाहे यूसीसी हो, महिला आरक्षण हो, नकल विरोधी अध्यादेश हो। देखिए, जहाँ तक महिला आरक्षण की हम बात करते हैं, महिला आरक्षण तो जो है कांग्रेस के ज़माने से जो है क्या नाम आया है, इसमें कौन सी उपलब्धि हो गई, या आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात ये कांग्रेस के ज़माने से है। आप बताना आपने क्या करा? आपने नकल विरोधी कानून लाया, उसके बाद भी नकलें हो रही है। बेरोजगार नौजवान साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोल खोलने का काम किया है और इतना सख्त कानून बना दिया है, ऐसा कानून बना दिया है कि अगर कोई चाहेगा भी तो डर के मारे से जो है वो उजागर नहीं करेगा नकल को। ये हालाती स्थिति किस बात की का जश्न मना रही है सरकार? एक साल में कितने नंबर दे रही कांग्रेस सरकार को? 0 नंबर। तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज हो, कांग्रेस इस धामी सरकार के एक साल को बेहद ही निराशाजनक बता रही है। राज्य सरकार का आज एक साल पूरा हुआ है और विपक्ष यानी कांग्रेस इस स्टेट गवर्नमेंट के एक साल को किस तरीके से देख रही है। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आज धामी सरकार का एक साल पूरा है, कितने नंबर देंगे एक साल के? सर, ये धामी जी का एक साल हो सकता है इस अवतार में, मगर भाजपा के अवतार में तो ये 6 साल पूरे हुए हैं, 7वां साल लगने जा रहा है। और ये 6 साल के अंदर इस राज्य को मिला क्या है? गड्ढे, हर सड़क में गड्ढा, सूखे नल, बिजली, पानी, हाउस टैक्स आदि की असाधारण वृद्धि, महंगाई में कोड़ में खाद का काम करने वाली मूल्य वृद्धि थोपी है इन्होंने। गन्ना किसान त्रस्त है, उसके गन्ना के का मूल्य नहीं बढ़ाया। 200 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है इकबालपुर चीनी मिल पर, उसकी वसूली नहीं हो रही है। नौजवान पारदर्शी परीक्षा तंत्र मांग रहा है, आप उनको लाठियां जेल दे रहे हो, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। जो संस्थाएं हमारा नाम ऊंचा कर सकती थी, उसको भाजपा के कलाकारों ने जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सभी भाजपा ही तो हैं, ये हाकम सिंह धारीवाल कौन है? बल्कि इनके आका तक यदि बात न पहुँचे, इसलिए सारी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। तो किस किस चीज़ की बात करें? बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, महिला उत्पीड़न चरम पर, और मना रहे हैं शक्ति दिवस। ठीक है, माँ को प्रणाम करने का सबको हक है, मगर माँ की बेटी अंकिता के साथ न्याय कौन करेगा? तुम तो उसके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को दबा रहे हो, उसको ढकने का काम कर रहे हो, उस वीआईपी को सामने नहीं ला रहे हो। सरकार उसको उड़ाने का काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री का एक साल हो सकता है इस अवतार में, मगर इसलिए मुख्यमंत्री पर मैंने टिप्पणी नहीं की है। मगर ये सरकार तो गड्ढा सरकार है, भाजपा की सरकार जो है। सरकार तो कह रही है कि सारे मेजर डिसीजन एक साल में हुए, यूसीसी हो, महिला आरक्षण हो, नकल विरोधी अध्यादेश हो, फिर मतलब सरकार ने कुछ कुकर्म किए। कल ये गड्ढे भरे आज नहीं तो कल भरेंगे। जब भरे जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि ये हमारी उपलब्धि है। किसानों के गन्ने का पेमेंट तो करना पड़ेगा तुमको, तो उसको उपलब्धि दोगे? इतने 3-4 साल के अंदर कहाँ से तुमने पेमेंट नहीं किया है, वो उपलब्धि होगी। यदि जनता मांग कर रही है अंकिता के हत्या के लिए दोषी वीआईपी को सामने लाओ, तो उसको अपनी उपलब्धि बताओगे? तो क्या ये तो
जो है इनका प्रचार तंत्र है, जो इनके ऊपर दाग के तौर पर है, या अपने दागों को अपनी उपलब्धि बताते हैं भाजपा के लोग। यही तो इनका आर्ट है। अगर धामी जी की बात करें तो क्या कुछ खास उन्होंने किया एक साल में? नौसिखिया अवतार हैं, देखते हैं कैसे नाचते हैं। धामी लोग नाचते बड़ा अच्छा है, देखते हैं कैसे नाचते हैं, देखेंगे। मंत्रियों की परफॉर्मेंस, मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी रही? गड्ढा मंत्री हैं सारे मंत्री, जो है थोक में जो है एक ही उपाधि दी जा सकती है। हर विभाग गड्ढा विभाग है, नीचे को जा रहा है उत्तराखंड हर विभाग में जो है। रावत जी, मेरा एक सवाल ये है कि 2019 के मामले में जो शक्ति प्रदर्शन पूरे देश में कांग्रेस का है, आज उत्तराखंड में भी है, किस तरीके से देखते हैं जो आज सूरत कोर्ट में राहुल जी की पेशी? देखिए, ये लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। अब कितना बड़ा अनर्थ है कि विपक्ष के नेतागण 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ कि किसने क्या बयान दिया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप उस पर जो है लोगों पर मुकदमे ठोक रहे हैं, पुलिस जांच कर रहे हैं जो राहुल जी के ऊपर हो रही है। राहुल जी को टारगेट किया गया है क्योंकि लोकतंत्र के हनन के खिलाफ राहुल गांधी एक प्रकाश स्तंभ की तरीके से मजबूती से खड़े हैं, इसलिए जो है पूरी मोदी सरकार जो है उनको घेरने पर लगी हुई है। और हमारा बिल्कुल साफ कहना है कि जब जब नेहरू गांधी परिवार पर प्रहार हुआ है इस तरीके का, देश की जनता उनके साथ आकर के खड़ी हुई है। कांग्रेस तो स्वाभाविक है, देश की जनता भी इस समय इस बात को महसूस कर रही है कि राहुल गांधी को लक्ष्य बना करके उस आवाज़ को बंद करने की साजिश हो रही है। सर, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बात की और साफ तौर पर आज जिस तरह से धामी सरकार का एक साल पूरा हुआ है, तमाम मसलों को लेकर हरीश रावत जी से बात की है, लेकिन दूसरे मसले में जिस तरह से सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है, आखिरकार कोर्ट का किस तरीके का डिसीजन होगा उसके लिए इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जारी है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।